देवभूमि उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सदैव उनको अपने स्मरण में रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको अपनी भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो अकस्मात ही ये कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस पर लगातार विपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं, आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, ये जो अनेक प्रकार के गैंग देश के अंदर चलते थे, जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, और ऐसे नेता जो जाति पाति की बात भी करते थे, वो सब के सब मौन हैं। कैंडल मार्च निकालने वाले गैंग भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब हैं। ये जो ढोंग करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनका चेहरा भी इसमें बेनकाब हुआ है कि जब हमारे पड़ोस में हिंदू समाज के लोगों पर इतना बड़ा यातनाएं हो रही, इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उनकी चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि वो केवल और केवल वोटों के लिए काम करते हैं और एक वोट विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी त्रासदी पर भी कुछ बोलने से बचते हैं। उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सदैव उनको अपने स्मरण में रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको अपनी भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो अकस्मात ही ये कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस पर लगातार विपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं, आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, ये जो अनेक प्रकार के गैंग देश के अंदर चलते थे, जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, और ऐसे नेता जो जाति पाति की बात भी करते थे, वो सब के सब मौन हैं। कैंडल मार्च निकालने वाले गैंग भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब हैं। ये जो ढोंग करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनका चेहरा भी इसमें बेनकाब हुआ है कि जब हमारे पड़ोस में हिंदू समाज के लोगों पर इतना बड़ा यातनाएं हो रही, इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उनकी चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि वो केवल और केवल वोटों के लिए काम करते हैं और एक वोट विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी त्रासदी पर भी कुछ बोलने से बचते हैं। उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सदैव उनको अपने स्मरण में रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको अपनी भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो अकस्मात ही ये कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उस पर लगातार विपक्ष चुप्पी साधे हुए हैं, आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, ये जो अनेक प्रकार के गैंग देश के अंदर चलते थे, जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, और ऐसे नेता जो जाति पाति की बात भी करते थे, वो सब के सब मौन हैं। कैंडल मार्च निकालने वाले गैंग भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, गायब हैं। ये जो ढोंग करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनका चेहरा भी इसमें बेनकाब हुआ है कि जब हमारे पड़ोस में हिंदू समाज के लोगों पर इतना बड़ा यातनाएं हो रही, इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उनकी चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि वो केवल और केवल वोटों के लिए काम करते हैं और एक वोट विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी त्रासदी पर भी कुछ बोलने से बचते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।